साहब से अपनी वेतन, अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कहता है, पर इंजीनियर साहब उसे तनख्वाह बढ़ाने की बजाय उसे कहते हैं कहीं तुम्हें ज़्यादा मिले तो तुम वहाँ जाकर नौकरी कर सकते हो। वह सोचता, आगे हम बढ़ते हैं, वह सोचता यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। रसीला सोचता कि मैं जगत सिंह के यहाँ कई वर्षों से काम कर रहा हूँ और मुझे यहाँ बड़ा मान सम्मान मिलता है। हो सकता है मैं दूसरी जगह जाके नौकरी करूँ तो मुझे तनख्वाह 11-12 रुपये तक मिल जाए, पर अमीरों की एक आदत होती है, वह नौकरों पर कभी विश्वास नहीं करते, वह उन पर हमेशा संदेह करते, शक करते हैं। पर यहाँ रसीला के लिए यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। संदेह मतलब शक। आगे हम बढ़ते हैं। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। जिला मजिस्ट्रेट, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, मजिस्ट्रेट मतलब जज। जिला के जज कौन है यहाँ? शेख सलीमुद्दीन, जो कि इंजीनियर बाबू के पड़ोस में बगल में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। मैत्री अर्थात बहुत दोस्ती थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। शेख साहब यहाँ कौन है? शेख सलीमुद्दीन को फलों का बहुत शौक था। रमजान रसीला को फल देता। रमजान जो कि शेख सलीमुद्दीन के यहाँ नौकर चौकीदार रहता है, उसके साहब को फलों का बहुत शौक़ होता है। वह फल खाते हैं और कुछ फल रमजान को भी दिया करते। उन्हीं फलों में से वह रसीला को फल दिया करता था। इसकी विपरीत देखें तो बाबू जगत सिंह जो कि इंजीनियर हैं, उन्हें मिठाई का बहुत शौक़ रहता था। तो उन्हीं के आधार पर रसीला को भी मिठाई मिल जाती और रसीला रमजान को मिठाई दे दिया करता। इस प्रकार एक दूसरे को वह कुछ न कुछ दिया करते। जैसे रमजान रसीला को फल दे दिया करता और रसीला रमजान को मिठाई दे दिया करता, जो कि उनके मालिकों से मिला करती थी। एक दिन, अब बच्चों महत्वपूर्ण घटना, इस कहानी का मुख्य विषय। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। एक दिन ऐसा था कि रसीला बहुत उदास सुनसान बैठा था, किसी विचार में था। तभी उसके मित्र जो कि शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार हैं, रमजान, वह उससे पूछता है, क्या कारण है, बता भाई क्या बात है। पहले तो रसीला छिपाता है, फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। सौगंध यहाँ शब्द का अर्थ है कसम। अगर कोई बात नहीं है तो कसम खाओ और खा लो। आखिरकार रसीला से रहा नहीं जाता, रसीला सही बात बता देता है। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। रसीला ने देखा कि रमजान इतना जिद से पूछ रहा है, उसकी चिंता में वह खुद स्वयं चिंतित हो रहा है, तो उसकी आंखें भर आई, उसकी आंखों में आंसू भर आया और वह बोल बैठा। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। घर जो भी उसकी तनख्वाह रसीला की होती है वह पूरा गांव भेज देता है, पर गांव से खत आया था कि पैसे भी ख़त्म हो गए हैं और बच्चे भी बीमार हैं। रसीला जब यह सुनता है तो बहुत दुखी हो जाता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, अब मालिक से मांगना पड़ेगा, क्या करूं? तो मालिक से पेशगी मांग लो। तो रमजान कहता है मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं, रसीला बताता है कि मैंने मालिक से पेशगी मांगी तो मालिक कहते हैं एक भी पैसा न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत दिया। रसीला के कंधे पे हाथ रखा और बोला रुको आता हूँ, और आप कोठरी में चला गया और अपने कोठरी मतलब कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की थैली पर रख दिए, मतलब कुछ रुपए लाए और रसीला के हथेली शब्द है, गलती हो गई छात्रों, हथेली पर रख दिए, हाथ पर लाकर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी
नहीं है, सॉरी, आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। कहने का अर्थ है रमज़ान गरीब है, इसके बाद भी उसने रसीला के दर्द को समझा और उसके दर्द में उसकी सहायता की। रमज़ान की तनख्वाह भी कोई ज़्यादा नहीं थी, फिर भी उसने रसीला की मदद की। इसकी तुलना में जो उसके साहब जगत सिंह हैं, जो कि बड़े धनवान हैं, और रसीला उनके पास बरसों से काम कर रहा है, बरसों से वो उनकी सेवा कर रहा है, इसके बाद भी थोड़े पैसे देने की बजाय उन्होंने कह दिया कि तुम्हें दूसरी जगह कहीं नौकरी मिले तो जाकर वहाँ कर लो। इस प्रकार उसे बहुत दुख हुआ कि मैं बड़े बड़े लोगों के पास दिल नहीं होता, लोग दूसरे के दर्द को समझने की जगह केवल अपने विषय में ही सोचा करते हैं। ये सारी बातों के कारण रसीला को बहुत दुख हुआ और रमज़ान पर गर्व हुआ। उसे रमज़ान के आदर करने की भावना निर्माण हुई और इसी कारण उसने कहा कि रमज़ान आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे, क्योंकि मुसीबत में केवल देवता ही मदद करता है। ऐसा कह के ऐसा समझकर उसने रमज़ान को देवता की उपाधि दी या देवता के समान माना। तो छात्रों, आज का पीरियड हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले पीरियड में हम इस कहानी के अन्य अगले हिस्सों को जानेंगे, जिसके आधार पर हम समझेंगे कि कहानी किस प्रकार मोड़ लेती है और रसीला आखिरकार जेल